Hello friends, today's video lecture is on future continuous tense. But before starting, we should know what is the importance of tenses in English language. हमें पता है कि tenses एक बहुत important part है in order to frame correct sentences and to improve our communication skills. इसलिए tenses की जानकारी होना बहुत must है. सब tenses पर डिटेल में वीडियोस बनाई गई हैं. If you are interested, you can go to the channel and can watch those videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब देख लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है. कोई भी एक्शन जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा है, जो कि आने वाले कल में कंटिन्यू हो रहा है, देन दैट सेंटेंस इज रिटन इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब इसमें हम डिटेल में पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, देन वील स्टडी इट्स यूजेस, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड इन द एंड वील बी प्रैक्टिसिंग इट विद सम प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइजेस, ताकि हमें ये वाला टेंस और ज़्यादा अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए. तो पहले देख लेते हैं कि इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या हैं. अब सेंटेंसेस फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा है कि तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं. पहला होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, देन कम्स नेगेटिव सेंटेंस एंड द थर्ड वन इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब तक आपको ये तीन सेंटेंसेस बहुत अच्छे ढंग से याद हो गए होंगे. तो चलिए पहले देख लेते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंसेस हम बार बार में बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट टाइप सेंटेंसेस होते हैं और ये फुल स्टॉप से एंड करते हैं. तो जो सिंपल सेंटेंसेस हम फ्रेम करते हैं वो आ जाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में. अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखने के लिए जो रूल फॉलो होता है वो देख लेते हैं. इसमें जो रूल फॉलो होता है वो है, पहले हम इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम शैल या फिर विल. शैल और विल का यूज़ हमने डिटेल में एक वीडियो में स्टडी किया है. आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको एक कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि शैल हमें कहाँ लगाना है और विल कहाँ लगाना है. और इसके साथ लग जाता है बी, जैसे सब्जेक्ट, फिर शैल बी या फिर विल बी, और फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज़ द V4 फॉर्म ऑफ वर्ब. अब V4 फॉर्म ऑफ वर्ब अब आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है. ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हम इसके साथ आईएनजी लगाते हैं, तो ये बन जाता है V4 फॉर्म ऑफ वर्ब. और लास्ट में हम इस सेंटेंस को एंड करते हैं फुल स्टॉप से. तो चलिए इसी रूल को हम अप्लाई करके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे. पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, आई शैल या विल बी प्लेइंग. तो आई के साथ आप शैल भी लगा सकते हैं या विल भी लगा सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कंडीशन पे. जैसे अगर आपकी कोई विश है, आप इच्छा कर रहे हैं, तो आप शैल लगाएंगे, और अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, आपने पक्का विश्वास कर लिया है कि आप खेलेंगे, तो आप विल लगाएंगे. तो कैसे बन जाएगा ये सेंटेंस, आई शैल बी प्लेइंग, मतलब अभी आपकी इच्छा है कि मैं शायद खेलूंगा पर पक्का नहीं है, या फिर आई विल बी प्लेइंग. तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे. तो यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट, फिर हमने शैल या फिर विल लगाएंगे, और फिर उसके बाद बी लगेगा, एंड देन V4 फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले का बन जाएगा प्लेइंग, एंड देन वी हैव एंडेड विद अ फुल स्टॉप. नाउ वन मोर एग्जाम्पल, दे विल बी प्लेइंग. अब दे के साथ विल लगेगा, सो दे विल बी प्लेइंग, दिस इज V4 फॉर्म ऑफ वर्ब और फुल स्टॉप लग गया. वो खेलेंगे, मैं शायद खेलूंगा या मैं पक्का से खेलूंगा. सो मैं खेलूंगा और वो खेलेंगे. अब अगला देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट आर दी नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं नॉट वाले सेंटेंसेस, मींस नहीं वाले सेंटेंसेस, वो हो जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. अब नेगेटिव सेंटेंसेस को लिखने के लिए भी एक रूल फॉलो होता है. जो इसका रूल है, पहले हम इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शैल या विल, जैसे अभी हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कहा, और थर्ड नंबर पर नॉट लगेगा. फ्रेंड्स, ये याद रखना है कि हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करते हुए, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, थर्ड नंबर पर हमेशा नॉट लगता है, और फिर उसके बाद बी लगेगा, एंड देन V4 फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, और फिर इसको एंड करेंगे हम विद अ फुल स्टॉप. तो चलिए इस रूल को अप्लाई करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर. पहला एग्जाम्पल है, आई शैल या विल नॉट बी प्लेइंग. अब यहाँ पर आई इज द सब्जेक्ट, देन शैल या विल डिपेंडिंग अपॉन कि सेंटेंस क्या कहता है. सो आई शैल नॉट थर्ड नंबर पर लगा है, आई शैल नॉट बी प्लेइंग, या फिर आई विल
नॉट बी प्लेइंग। और यहाँ पर शैल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं शांट, एंड विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं हम वोंट। सो आई शांट बी प्लेइंग, आई वोंट बी प्लेइंग। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज दे विल नॉट बी प्लेइंग, वो नहीं खेलेंगे। सो दे इज द सब्जेक्ट, देन कम्स विल, और फिर थर्ड नंबर पर हमने यहाँ पर नॉट लगाया है, फिर लगेगा बी, और देन V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर अगेन विल नॉट की जगह हम इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वोंट लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बार बार में रिपीट हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होते हैं वो कभी भी फॉर्मल राइटिंग में नहीं लिखे जाते, वो हमेशा इनफॉर्मल राइटिंग में ही लिखे जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दैट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चन सेंटेंसेस। क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो कि क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं, तो वो हो जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका जो रूल होता है उसमें पहले हम शैल या फिर विल लगाएंगे, फिर उसके बाद लग जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, और फिर ing फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज दी V4 फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज बेस फॉर्म या फिर रूट फॉर्म प्लस ing, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और अगर हमने इसमें WH क्वेश्चन फ्रेम करना हो, अगर हमने इसमें WH वर्ड लगाना हो जैसे कि when, which, why, where, तो उसके लिए हम पहले WH क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। यहाँ पर पहले WH क्वेश्चन वर्ड लगा के फिर उसमें हम शैल या विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, और फिर ing फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन विल एंड विद द क्वेश्चन मार्क। अब चलिए इन दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम एग्जाम्पल से स्टडी कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है विल यू बी प्लेइंग, क्या तुम खेलोगे? तो यहाँ पर यू है, यू के साथ विल लगाया है, सो पहले लग गया विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लग गया यू, फिर थर्ड नंबर पे लगा यहाँ बी, और फिर उसके बाद V4 फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ प्ले, दैट इज प्लेइंग, एंड देन वी हैव एंडेड विद अ क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल जैसे हमने रूल में लिखा है वैसे ही हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। अब अगला एग्जाम्पल हो गया WH क्वेश्चन का। अब यहाँ पर पहले हमने लगा दिया WH क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि हमने यहाँ पर रूल में लिखा है कि पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे वेयर, फिर उसके बाद लगा सेकेंड नंबर पर विल, then comes they, that is the subject, फिर उसके बाद be, and then ing form of verb, that is the V4 form of the verb, and then we have ended with a question mark। तो यहाँ पर where will they be playing, वो कहाँ पर खेलेंगे। तो इस तरीके से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को फ्रेम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन और continuing at some point of time in the future। तो जो भी एक्शन जो फ्यूचर में चल रहा होगा या फिर कंटिन्यू होगा, जो फ्यूचर में होगा, then that is expressed in future continuous tense। Now let us study this with an example। इसका जो पहला एग्जाम्पल है, I will be doing my homework in the evening। मैं अपना होमवर्क शाम को करूँगा। सो आई इज़ द सब्जेक्ट, यहाँ पर विल बी लगाया है, फिर उसके बाद डू का V4 फॉर्म ऑफ वर्ब डूइंग, एंड दिस कम्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड वी हैव एंडेड विद अ फुल स्टॉप। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको देख लें कि ये जो काम है ये फ्यूचर में होगा और ये एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा इन द फ्यूचर। सो आई विल बी डूइंग माई होमवर्क इन द इवनिंग। मैं अपना होमवर्क शाम को करूँगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्रेजिडेंट विल बी वॉचिंग रिपब्लिक डे परेड। तो द प्रेजिडेंट, जो प्रेजिडेंट है विच इज़ द सब्जेक्ट, वो रिपब्लिक डे की परेड को देखेगा। तो ये फ्यूचर में होगा, विल भी लगा है और वॉच का V4 फॉर्म ऑफ वर्ब वॉचिंग लगा है। तो ये फ्यूचर में काम होना है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर इट विल कंटिन्यू। सो द प्रेजिडेंट विल बी वॉचिंग रिपब्लिक डे परेड। Now friends, let us practice this future continuous tense with some exercises। तो यहाँ पर कुछ practice examples दिए हैं। यहाँ पर हमें fill-up करने हैं with future continuous tense forms और verb forms हमें brackets में दिए गए होंगे। तो चलिए पहला example देख लेते हैं।
I dash these books tomorrow, और वर्ब फॉर्म यहाँ पर आ गया read, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, I के साथ होगा will, क्योंकि मैं बिल्कुल पक्का हूँ तो इसीलिए will लगाएंगे. अगर आप इसमें श्योरिटी नहीं है तो यहाँ पर शैल भी लग सकता है. सो आई शैल या फिर विल बी, एंड देन V4 फॉर्म ऑफ वर्ब of read, that is reading. I will be reading these books tomorrow, or I shall be reading these books tomorrow. Now let us see one more example. The children dash when we get home, and the verb form is sleep. बच्चे सो जाएंगे जब हम घर पहुंचेंगे. So the children, क्या होगा यहाँ पर, the children will be, will लग जाएगा उसके साथ be, and sleep का fourth form of verb, that is sleeping. The children will be sleeping when we get home. Now the next sentence, we dash these exercises next week and do. So we के साथ लगेगा will, so we will be doing these exercises next week. So यहाँ पर will be and do का V4 form of verb doing. So we will be doing these exercises next week. Now one more example. Tomorrow at this time we dash to Paris, and fly is the verb form. So we will be flying to Paris. So the sentence will become, tomorrow at this time we will be flying to Paris. Now friends, let us see one more example of this. They dash football in the next period. यहाँ पर future time को denote कर रहा है, ये future event है और planned action है, और यहाँ पर verb form play दिया गया है. तो dash में क्या आ जाएगा, they will be playing football in the next period. So they will be playing football in the next period. So friends, that was it, and all about future continuous tense. I hope that you found this video helpful and useful. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल ऑल्सो. सो थैंक यू एंड बाय बाय until we meet in the next video.